नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन का उदय से संबंधित दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। ये बहुत ही कठिन टॉपिक है, लेकिन हमने इसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर लिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में इनमें से प्रश्न जरूर भी आते हैं। तो पहला पार्ट जिसने देख लिया है वो दूसरा पार्ट भी देखें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न और बहुत मुख्य फैक्ट इसमें डाले हुए हैं। तो आप प्रश्नों को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें और इसका फ़ायदा आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया 1921 में। दूसरा प्रश्न है, प्रथम पिस्कल कमीशन का उद्देश्य क्या था? देखो, प्रथम पिस्कल कमीशन प्रश्न में ही आंसर है। अगर कब पूछा जाए तो 1921। तो उद्देश्य देख लेते हैं हम। इसका उद्देश्य था भारतीय उद्योगों में शुल्क पद्धति को सुरक्षित रखने के प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य से लाया गया। देसी महाराजा व ब्रिटिश सरकार के मध्य आपसी सहयोग हेतु किसकी स्थापना की गई? यानी जो ब्रिटिश सरकार है उसके और देसी महाराजा जो भारत की रियासतों के राजा थे उनके मध्य में आपसी सहयोग से किसकी स्थापना की गई? तो स्थापना की गई चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की, और इसे राजा का परिषद भी कहा गया। तो हमें ध्यान रखना है, इन दोनों के मध्य चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई और इसे राजा का परिषद भी कहते हैं। तो प्रश्न अगर राजा के परिषद के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखना है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को ही कहते हैं। इस परिषद में 121 सदस्य होते थे तथा इसका अध्यक्ष होता था वो गवर्नर जनरल होता था। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल होता था वही इस परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और उसका उद्देश्य क्या था? तो हमें देखना है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई। तो देखते हैं, इसकी स्थापना हुई 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई और देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो नेहरू जी के पिताजी थे इनके द्वारा की गई और इलाहाबाद में की गई। यानी तीन बातें यहाँ पर शामिल की गई है एक लाइन में। और दूसरी में है कि भारत सरकार 1919 में भाग लेकर अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना था। तो जो उद्देश्य के बारे में पूछा गया है तो इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार 1919 में भाग लेकर अधिनियम में, यानी जो अधिनियम बनाया गया था तो इसमें ये भाग लेकर के ये करना चाहते थे कि 1919 में जो इन्होंने सुधार के लिए कार्य किए, ब्रिटिश ने जो सुधारों के बारे में बताया उसमें कितनी सच्चाई है, तो उसी को वो सबके सामने लाना चाहते थे। तो सुधारों का जो खोखलापन है, यानी झूठी सुधारों की बात की गई है, उसको सबके सामने लाने के लिए ये वहाँ गए। गांधी सी आर दास समझौता कब हुआ? तो गांधी सी आर दास समझौता हुआ 1924 में। गांधी सी आर दास समझौता 1924 में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बारे में देखते हैं हम। ये की गई केशवराव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की बात की जा रही है और नागपुर में स्वयंसेवक की स्थापना की गई। अब देखो, दूसरी लाइन यहाँ इसीलिए डाली गई है कि नागपुर और कानपुर दो ऐसे शब्द जो थोड़े मिलते जुलते हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो। तो कानपुर की बात भी यहाँ की गई है कि कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षा थी सरोजनी नायडू, और ये भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। तो अगर भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। आगे देखते हैं, रेलवे के विकास हेतु कौन सा आयोग आया? तो रेलवे के विकास हेतु आयोग आया, उसका नाम है आकवर्थ आयोग। इसका उद्देश्य था रेलवे में कार्यवाही की जाए और उसके विकास के लिए सिफारिश की जाए, यानी रेलवे में जो भी विकास हो, सुधार हो, उसके लिए आकवर्थ आयोग लाया गया। आगे देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र कांड क्या था? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दें, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। प्रश्न में जहाँ से भी पूछा जाए वहाँ से हमें याद रखना है। डेट दी गई है, ये कांड हुआ 9 अगस्त 1925 में। काकोरी षड्यंत्र कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के 10 सदस्यों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन
को रोककर सरकारी खजाना लूटा। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किया ये कार्य। इस कांड के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह थे। तो इनको इस कार्य के लिए, काकोरी षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई। तो हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये तो सबने सुना होगा। ये देशभक्ति गीत अक्सर सभी स्कूलों में गाया गया है। तो हमें ध्यान रखना है ये किसने लिखा? तो ये लिखा रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। रामप्रसाद बिस्मिल, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर ही बात की है। भारतीय क्रांतिकारियों की बाइबिल किसे कहते हैं? जो बाइबिल एक धार्मिक पुस्तक है ईसाइयों की, तो भारतीय क्रांतिकारियों की बाइबिल किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है बंदी जीवन। इस जो बाइबिल कहा गया है, इस आत्मकथा का नाम है बंदी जीवन। ये सान्याल की आत्मकथा है। सान्याल थे सचिंद्र सान्याल, सानिया नहीं है, ये सान्याल है। सचिंद्र सान्याल को 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और वहाँ जेल में उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसे ही बंदी जीवन नाम से वो पुस्तक थी और उसे ही सान्याल की आत्मकथा थी उसे ही बाइबिल कहा गया, भारतीयों की बाइबिल कहा गया। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कौन से वायसराय के समय पारित हुआ? प्रश्न पे ध्यान देना है। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कौन से वायसराय के समय पारित हुआ? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन और इनका समय था 1926 से 1931। साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई? यह कमीशन भारत में कब आया? देखो, साइमन कमीशन बहुत ही विख्यात है, इसके बारे में सभी जानते हैं। तो इसकी घोषणा तो हुई थी 1927 में और ये भारत में आया 3 फरवरी 1928 को। तो ध्यान रखना है हमें, अगर अलग अलग पूछा जाए, केवल घोषणा के बारे में पूछा जाए तो 1927, और अगर भारत में आने की बात की जाए तो 3 फरवरी 1928। वैसे साइमन कमीशन की जो डेट है 1927 से 28 एक साथ अगर आती है तो वो भी सही है। और इसमें जो सदस्य आए थे उनमें जो मुख्य प्रतिनिधि सदस्य था वो जॉन साइमन, और इसी के नाम पर साइमन कमीशन नाम रखा गया। और इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। ये कहा गया श्वेत कमीशन साइमन कमीशन को। 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वुमेन नॉनसेंस नहीं है, ये इंडिया वुमेन जो संस्था थी कांग्रेस की, उसकी स्थापना हुई थी, कॉन्फ्रेंस होगा ये। 1927 में ही प्रथम मई दिवस मनाया गया। तो देखो 27 के बारे में यहाँ 3 बातें हैं, साइमन की घोषणा, प्रथम मई दिवस और वुमेन कॉन्फ्रेंस। ये ध्यान रखना है, ये गलती से हो गया। साइमन कमीशन से भारतीय असंतुष्ट क्यों थे? जो भारत में साइमन कमीशन आया उससे भारतीय असंतुष्ट थे। क्यों थे वो असंतुष्ट? क्योंकि इस जो कमीशन था कार्य भारत के लिए किया जाएगा, ब्रिटिश ऐसा बताते थे, लेकिन उसमें भारतीय एक भी नहीं था, यानी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारतीय असंतुष्ट थे। भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल कौन सी थी? तो सबसे बड़ी हड़ताल थी बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जो बारदोली सत्याग्रह हुआ उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया और ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 4 फरवरी 1928 को बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने, यानी 4 फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ और इसके नेतृत्व करता थे वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं, सत्याग्रह के समर्थन में 12 जून को गांधी जी की अपील पर पूरे देश में बारदोली दिवस मनाया गया। तो देखो बारदोली दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। किसकी सिफारिश पर? गांधी जी की सिफारिश पर। और जो सत्याग्रह हुआ उसकी डेट क्या थी? 4 फरवरी 1928। पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन से अधिवेशन में की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखें। ये
पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई लाहौर अधिवेशन में, और 1929 में हुआ यह अधिवेशन। कांग्रेस के मंच पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यानी कि लाहौर अधिवेशन में जो 1929 को हुआ, और कांग्रेस के मंच पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने क्या कहा? तो जो साइमन कमीशन आया, उसके बाद लाहौर में अधिवेशन हुआ, और उसके बाद वहाँ लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। तो कैसे हुई? लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन का विरोध किया भारतीयों ने, क्योंकि वहाँ भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। तो इस विरोध में लाठियाँ बरसाई गई अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा जब लाठियाँ बरसाई गई तो उसमें लाला लाजपत राय को गहरी चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई। जब उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही थी तो स्वयं लाला लाजपत राय ने कहा था कि भारतीयों पर जो ये लाठियाँ बरसाई जा रही है, ये एक एक लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। और गांधी जी ने कहा था, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो गांधी जी ने उनके लिए कहा, भारतीय सौरमंडल का एक सितारा अस्त हो गया। तिलक ने कहा, भारत का आधार स्तंभ चला गया। तो देखो यहाँ 3 कथन है। आजकल परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कथन देकर के पूछा जाता है, ऐसा किसने कहा। तो यहाँ मैंने 3 कथन बताए, स्वयं लाला लाजपत राय ने कहा, गांधी जी ने कहा और तिलक ने कहा। तो हमें ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु के समय और लाठियाँ बरसाई जा रही थी जब किसने क्या कहा। शारदा एक्ट में क्या तय हुआ? तो जो शारदा एक्ट आया उसमें क्या तय हुआ? उसमें तय हुआ कि इस एक्ट के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह अवैध घोषित किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने किन गीतों से की? तो दांडी मार्च की शुरुआत में गांधी जी ने कौन कौन से गीत गाए? रघुपति राघव, राजा राम, और दूसरा है सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागी सोई सूर नहीं। सूर संग्राम को, जो सूरवीर होते हैं वो संग्राम को देखकर भागते नहीं हैं। अगर जो देखकर भाग जाए संग्राम को तो वो सूरवीर नहीं होते हैं। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने क्या कहा? तो दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने कहा, मेरा जन्म ब्रिटिश साम्राज्य का नाश करने के लिए हुआ है। मैं कौवे की मौत मरूं या कुत्ते की मौत, स्वराज्य लिए बिना मैं आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। ये गांधी जी का कथन था। ध्यान रखना है कि किस समय ये कथन कहा गया था। तो ये कहा गया दांडी मार्च के समय। और दांडी यात्रा को क्या कहा जाता है? वॉइस ऑफ अमेरिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। 11 सूत्री मांग पत्र किसके समय रखा गया? तो 11 सूत्री मांग पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो ये रखा गया गांधी जी के समय। तो गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, हमें देखो यहाँ ध्यान रखना है, मांग पत्र किसने रखा? गांधी जी ने। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? रेमजे मैकडोनाल्ड। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। समय क्या था? 1926 से 1931 का समय था। तो देखो 3 बातें यहाँ हो गई। उनके सामने 11 सूत्री मांग पत्र रखा गया। और ये कब रखा गया? जो इनकी फिक्स डेट है वह है 31 जून 1930। वायसराय का समय है 1926 से 31। वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और गांधी जी ने जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उनके सामने रखा, तो प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। और समय है 31 जून 1930। और किस पत्रिका के माध्यम से रखा गया? तो पत्रिका का नाम है यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से। देखो एक ही प्रश्न में कितने फैक्ट है। आगे है, एक भी मांग नहीं मानी गई। देखो अब इसके बारे में बताया गया है कि जो 11 सूत्री मांग थी उनमें से एक भी मांग नहीं मानी गई। तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिया। गांधी जी ने कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। फिर गांधी जी का कथन है। कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको वीडियो में शामिल किया जाए। तो जब पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने ये कथन कब कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, तो कब? जब 11 सूत्री मांग
मांगी गई और उसे अस्वीकार कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का विरोध किसने किया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उस पर गोलियां बरसाई गई तो उसका विरोध किसने किया? साथी चंद्र सिंह गढ़वाली ने अनुरोध किया गढ़वाल राइफल के सैनिकों को, तो आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का विरोध किया गया। यानी राइफल के जो सैनिक थे उन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का विरोध किया, और किसके अनुरोध पर? साथी चंद्र सिंह गढ़वाली के अनुरोध पर। नागालैंड की रानी या लक्ष्मीबाई किसे कहा गया है? तो नागालैंड की रानी कहा गया है रानी गाइदिन्ल्यू को। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1993 में हुई। ये आंदोलनकारियों के साथ हुई और इन्होंने आंदोलन में भाग लिया और क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके नेतृत्व से प्रसन्न होकर गांधी जी ने एक बार लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्ण स्मरण करेगा। किसे? रानी गाइदिन्ल्यू को। भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो भगत सिंह दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी को। इन नेताओं के बारे में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्रांतिकारी नेताओं से संबंधित एक टॉपिक है, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे और सभी क्रांतिकारी नेताओं के बारे में जानकारी देंगे। प्रथम बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव किसके समय और किस अधिवेशन में किया गया? तो समय बताया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद के समय में ऐसा हुआ। कब? कराची अधिवेशन के तहत। यानी कराची अधिवेशन हुआ जब, और कब हुआ? 29 मार्च 1931 में कराची अधिवेशन के तहत चंद्रशेखर आजाद के समय मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव माना गया। गांधी जी को वामपंथी युवाओं की आलोचना का शिकार क्यों होना पड़ा? देखो, जो कार्य करता है उसी की कमियां निकाली जाती है, उसी की आलोचनाएं भी होती है। 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, क्योंकि कांड भी ऐसा ही था। 3 क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। इनको 23 मार्च 1931 को फांसी से नहीं बचा पाए। गांधी जी इनको फांसी से नहीं बचा पाए, इसलिए क्रांतिकारियों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने आलोचना की गांधी जी की इस बात को लेकर। तो गांधी जी को कांग्रेस वामपंथी युवाओं की आलोचना का शिकार होना पड़ा। कराची अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए, उनका अपमान किया गया कि गांधी जी ने उनको नहीं बचाया। और उस समय जो अधिवेशन हुआ कराची अधिवेशन, तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखो, इसमें भी कथन है गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ऐसा किसने कब कहा? तो ऐसा कहा ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किए जाने पर गांधी जी ने कहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 दिसंबर 1931 को और 1 दिसंबर 1931 तक। जो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी ने ही भाग लिया था। इस ब्रिटिश नागरिक ने गांधी को अधनंगा फकीर कहा। फिर कथन है अधनंगा फकीर कहा, किसने कहा और कब कहा? तो एक ब्रिटिश नागरिक ने कहा था, उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। 1931 में गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा किसने की? तो जो सांप्रदायिक निर्णय है उसकी घोषणा की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड ने। कब की? 16 अगस्त 1932 को। पिछले वर्गों से संबंध रखने वाला पैक्ट कौन सा था? पिछड़े वर्गों से, ये पिछड़े है, पूना पैक्ट था जिसमें पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया था 1932 में। संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में कौन सा अंतिम अधिनियम था? जो संवैधानिक सुधार किए जा रहे थे उस श्रृंखला में अंतिम अधिनियम कौन सा था? तो वो अंतिम अधिनियम था भारत शासन अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसे कहा जाता है।
भारत में सबसे लंबी अवधि तक गवर्नर रहने वाला कौन सा अंग्रेज था? यानी जो कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जो सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो, और इनका समय रहा 1936 से 1944, 8 वर्ष। अखिल भारतीय किसान सभा कब बुलाई गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा बुलाई गई 1936 में लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सर्वप्रथम कांग्रेसी मंत्री परिषद का गठन कब हुआ? कांग्रेस मंत्री परिषद का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस मंत्री परिषद का गठन हुआ 1937 में। कब हुआ? 1937 में। और 1937 में ही 11 प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ हुई। तो हमें ध्यान रखना है दोनों बातें, कांग्रेस मंत्री परिषद का गठन और जो 11 प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ हुई वो भी 1937 में। मुसलमानों ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। डोमिनियन स्टेट, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसका प्रावधान कब रखा गया? तो प्रावधान रखा गया 8 अगस्त 1940 में, और इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि वह अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी, यानी अल्पसंख्यकों की भी स्वीकृति जरूरी है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। प्रथम थे विनोबा भावे और द्वितीय थे पंडित नेहरू। विनोबा भावे का जो समय है वो 17 अक्टूबर 1940। भारत के लिए सर्वप्रथम संवैधानिक सभा का विचार किसने रखा? भारत के लिए सर्वप्रथम संवैधानिक सभा का विचार किसने रखा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये रखा क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। मिशन की सिफारिश युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाए। मिशन की क्या सिफारिश थी? मिशन ने भारतीयों के हित में कहा कि युद्ध के बाद जो 1946 में युद्ध हुआ, उसके बाद 1942 में जो युद्ध हुआ उसके बाद भारतीय अपना संविधान बनाए। वह कौन सा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था? यानी जो आंदोलन नेतृत्व विहीन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ये राष्ट्रीय आंदोलन अंतिम लड़ाई थी, स्वतंत्रता के लिए की जाने वाली अंतिम लड़ाई कौन सी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समय था। तो ये अंतिम लड़ाई थी और नेतृत्व विहीन थी, कोई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नहीं थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आंदोलन में 940 लोग मरे। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, पता नहीं कितने मरे होंगे। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया 8 अगस्त 1942, अगस्त प्रस्ताव के समय। मरो नहीं मारो किसने कब कहा? ध्यान रखना है, मिलते जुलते शब्द है। करो या मरो कहा गांधी जी ने, और मरो नहीं मारो, स्वयं मत मरो केवल मारो, ये कहा लाल बहादुर शास्त्री ने 19 अगस्त 1942 में। करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा, और मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री ने 19 अगस्त 1942 में। वह कौन सी जेल थी जहां गांधी जी व सरोजनी नायडू को गिरफ्तार किया गया? तो वह जेल थी यरवदा, जो पुणे में है, इसे आगा खां महल भी कहते हैं। तो प्रश्न में जो ऑप्शन आएंगे उसमें आगा खां महल भी आ सकता है या यरवदा जेल भी आ सकती है। तो हमें ध्यान रखना है जिसमें गांधी जी व सरोजनी नायडू को रखा गया वो यरवदा जेल है, जिसे आगा खां महल भी कहा जाता है, और ये पुणे में है। पटेल जेल में रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। और अहमदनगर दुर्ग, इस दुर्ग में अन्य कांग्रेसी नेताओं को रखा गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो के जवाब में बांटो और छोड़ो का नारा कब किसने दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसके जवाब में बांटो और छोड़ो का नारा दिया 1944 में, मार्च 1944 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में। ध्यान रखना है क्योंकि वो विभाजन चाहते थे, इसलिए बांटो और छोड़ो ये नारा मुस्लिम लीग ने दिया, कराची अधिवेशन में दिया और 1944 में दिया। अगला प्रश्न है, किस योजना पर विचार हेतु शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ? जो शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ वो किस योजना पर विचार हेतु हुआ? तो वह हुआ 14 जून 1945 में। शिमला समझौता कब हुआ? 14 जून 1945 को। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल।
इनकी योजना के अनुसार केंद्र में नई कार्यकारी परिषद के गठन का प्रावधान रखा गया। शिमला समझौते के दौरान केंद्र में नई कार्यकारी परिषद के गठन का प्रावधान रखा गया। इस पर विचार करने हेतु 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ। तो हमें ध्यान रखना है, पहली बात डेट ध्यान रखनी है, उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल, ये ध्यान रखना है, और विचार किस पे किया गया, केंद्र में नई कार्यकारी परिषद के गठन पर। लॉर्ड एटली कौन थे और उन्होंने क्या कहा? तो लॉर्ड एटली थे, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने कहा हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, किंतु अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा भी नहीं जा सकता। यानी हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, किंतु अगर अल्पसंख्यक चाहे अपनी इच्छा को मनवाए और उसमें बहुसंख्यकों की स्वीकृति नहीं हो, तो बहुसंख्यकों पर उस इच्छा को थोपा नहीं जा सकता। यानी इच्छा ऐसी हो जिसमें बहुसंख्यकों की सहमति हो। भारत के राज्यों का समीकरण किस प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है? तो भारत के राज्यों का जो समीकरण है वो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण है ये भी। मार्च 1946 में दौरान भारत में कैबिनेट मिशन आया, 1946 के दौरान। सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर। किसके सदस्य थे ये? कैबिनेट मिशन के सदस्य। मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया? तो मुस्लिम लीग ने नारा दिया लड़कर लेंगे पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान चाहते थे, अलग देश चाहते थे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन कोलकाता में, इस समय सुहरावर्दी प्रधानमंत्री थे। देखो, लड़कर लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कहा, उस समय दंगे हुए कलकत्ता में। समय था 16 अगस्त 1946 का, और सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया गया था। उस समय जो कोलकाता में थे पीएम, उनका नाम है सुहरावर्दी। भारतीय प्रधानमंत्री की आधारशिला कौन सी योजना बनी? तो भारतीय स्वतंत्रता की आधारशिला की जो योजना थी वो बनी माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन का जो समय है वह है 1947 से 1948। स्वतंत्र भारत के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। हमें ध्यान रखना है, पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के कांग्रेस अध्यक्ष, स्वतंत्रता के बाद जो अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी। अंतिम भारत सचिव कौन थे? भारत के जो अंतिम सचिव थे वो थे लॉर्ड लिस्टोवेल। समय था 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय की बात है, और अंतिम सचिव थे वो। स्वतंत्रता की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो स्वतंत्रता की घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को एटली के द्वारा। ध्यान रखना है, हमारे देश को स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो एटली द्वारा की गई और 20 फरवरी 1947 को की गई। भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब हुई? तो भारत विभाजन की योजना की जो घोषणा हुई वो 3 जून 1947 को हुई। योजना की घोषणा की बात की जा रही है यहाँ, 3 जून 1947। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर थे? तो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी। उसके बाद गवर्नर का पद, जो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर थे वो सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद गवर्नर का पद नहीं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद आया। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर और पीएम कौन थे? यहाँ पाकिस्तान की बात की जा रही है। जब पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, भारत से अलग हो गया, तो उस समय वहाँ के गवर्नर और पीएम कौन थे? तो गवर्नर थे मोहम्मद अली जिन्ना, और सरोजनी नायडू ने जिन्ना को क्या कहा? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा, और पीएम थे लियाकत अली। प्रश्न पूछा जा रहा है गवर्नर और पीएम के बारे में, तो मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर और लियाकत अली पीएम। लेकिन जो ये गवर्नर थे उनके बारे में सरोजनी नायडू ने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत।
तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।